उनमें आत्मबल था, विल पावर थी, आध्यात्मिक ताकत थी और क्वालिफिकेशन थी, योग्यता भी थी। इसलिए जिस आदमी के पास नॉलेज है, विल पावर है, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। इसलिए मैं आप सभी बंधुओं से कहना चाहता हूं, आज अपने बच्चों को अध्यात्म की तरफ ले चलो, योग की तरफ ले चलो। विद्यालयों में प्रतिदिन चाहे 5 मिनट 10 मिनट कराओ, मेडिटेशन होना चाहिए। जब तक बच्चे अध्यात्म की तरफ नहीं जाएंगे, आज कोटा जैसी नगरी में हर रोज सुसाइड हो रहा है, क्यों हो रहा है? कभी भी विल पावर वाला व्यक्ति कितना संकट आ जाए। महर्षि दयानंद सरस्वती से किसी व्यक्ति ने पूछा कि परमात्मा की उपासना करने का क्या लाभ है? उन्होंने एक ही बात कही, परमात्मा के उपासक के सामने पर्वत के समान संकट आकर के खड़ा हो जाएगा, उसको राई के समान समझ करके वो उन रुकावटों से बाहर निकल जाएगा। और जो लोग भगवान के भगत नहीं हैं, जो आधुनिकता के अंदर डुबकी लगाते रहते हैं, राई के तुल्य संकट भी पर्वत बन करके खड़ा हो जाता है। आज ये जो बच्चे इस प्रकार से सुसाइड करते हैं, वही कारण है कि राई के तुल्य भी संकट आता है, अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि बच्चों को अध्यात्म की ओर ले जाना चाहिए। वो तब जाएंगे जब अध्यात्म में अध्यात्म होगा, माता पिता में अध्यात्म होगा। महर्षि दयानंद का एक ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, उसके 2nd चैप्टर में जिसका नाम उन्होंने समूलास दिया, पहली पंक्ति में हमारे जो वेदांग हैं जिनमें शतपथ ब्राह्मण है, उसके वाक्य को उद्धृत करते हुए कहते हैं, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदा। और उसकी हिंदी व्याख्या करते हुए कहते हैं, धन्य है वे संतान जिसके माता पिता धर्मात्मा, परोपकारी, विद्वान और जितेंद्रिय हों। 4 क्वालिफिकेशन बताई महर्षि दयानंद ने माता पिता और गुरुओं के लिए। या तीनों लोग हैं, यहाँ अभिभावक भी बैठे हैं, बहुत से बच्चों के माता पिता भी उपस्थित हैं, हमारे गुरुजन भी उपस्थित हैं। आप इन बालकों का निर्माण कराना चाहते हैं तो पहले आप में 4 योग्यताएं होने चाहिए। पहले धर्मात्मा होना चाहिए। जरूर नहीं कि धर्मात्मा आदमी कोई कई डिग्रियों वाला ही वही धर्मात्मा हो सकता है। नानक, कबीर, तेजा, जम्बेश्वर जी महाराज, दादू, क्या ये किसी विश्वविद्यालय में पढ़े थे? आज कबीर पर हजारों लोगों ने थीसिस लिखे हैं, दादू पर थीसिस लिखे हैं, पूरी दुनिया में तेजा गायन किया जा रहा है, क्योंकि उनके अंदर विल पावर था, अंतस से उनमें वो चीजें झलकती थी। आज मीरा और रसखान के गीत पूरी दुनिया गाती है, वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। इसलिए पहली क्वालिफिकेशन है धर्मात्मा। दूसरा परोपकारी, आदमी को परोपकारी होना चाहिए। तीसरा है विद्वान। 2 क्वालिफिकेशन पहले है, धर्मात्मा हो, परोपकारी हो, फिर विद्वान होना चाहिए और फिर जितेंद्रिय होना चाहिए। जीवन में संयम होना चाहिए। संयम व्यक्ति आगे बढ़ते हैं। अगर माता पिता में ये चीज होंगी तो बच्चों में स्वाभाविक रूप से होंगी, हमारे गुरुजनों में होंगी तो बच्चों में स्वाभाविक रूप से होंगी। इसलिए बच्चों का निर्माण करना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, 4 जगह बच्चे का निर्माण होता है। पहला माँ की कोख में और गोद में, पहला गुरु माँ, फिर घर के आंगन में पिता, दादा, दादी, नाना, नानी, चाचा, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनका प्रभाव पड़ेगा, और फिर गांव की गली। माँ बाप गाली नहीं निकालते, दादा दादी निकालते हैं, गाली सीख जाएगा बच्चा। मैं तो कई बार कहा करता हूँ, हमारे यहाँ सीकर में कोचिंग है, कहीं दुनिया में आपको गाली सिखाने की कोचिंग नहीं मिलेगी, है क्या कहीं? हम यहाँ जितने भी बैठे हैं, गलतियां मेरे से भी हुई, कभी कभी मुंह से कोई गाली निकल गई होगी। है कोई आदमी जिसके मुंह से कभी गाली नहीं निकली हो? तो कौन सी कोचिंग में सीख के आगे भाई? या तो लैंग्वेज सिखाने में ताकत लगती है, कहां से सीख ली? माता पिता ने सिखा दी, उनसे बच गए तो परिवार के लोगों ने सिखा दी, उनसे बच गए तो गली में जाकर पड़ोसी ने सिखा दी, वहां से बच गए तो स्कूल में जाकर सीख लिया। तो ये 4 जगह हैं, इन चारों को शुद्ध करना पड़ेगा, चारों को ठीक करना पड़ेगा। चारों ठीक होंगी, पहले माँ बाप अपने आप को ठीक करें, फिर परिवार के लोग ठीक करें, फिर पड़ोस का ध्यान रखो, हमारे पड़ोस में कोई दारू पीने वाला तो नहीं, मेरे बच्चों को दारूड़ा बना दे।
कोई चोर डकैत तो नहीं रहता, मेरा बच्चा उससे सीख ले। और फिर विद्यालय के अंदर भी बच्चों को भेजते हुए मार्केट में जाते हो सामान खरीदने के लिए, 10 दुकानें बदलते हो, बार बार निकाल निकाल कर देखते हो, लेकिन अपने जिगर के कलेजों को एडमिशन कराने के लिए जाते हो, तब पूछते हो क्या कि डायरेक्टर साहब रात को दारू तो नहीं पीते हो, प्रिंसिपल साहब चुस्की तो नहीं लेते हो, आपके स्टाफ के लोगों में कोई बीमारी नहीं है, आपकी फैकल्टीज कैसी हैं, पढ़ाने वालों की क्वालिफिकेशन क्या है, आप कभी पूछते हो ये जाकर के? अन्यथा मत लेना यहाँ भाई, कोई अगर अध्यापक को गड़बड़ हो तो अपनी ठीक कर लेना। भाई मैं तो स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूँ, जिंदगी में मैंने यही काम किया है। साधु सन्यासी नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? इसलिए हमें अपने आप को बनाना पड़ेगा। आचार्य तुलसी जिनकी ये जन्मभूमि है, वो कहा करते थे निज पर शासन फिर अनुशासन। पहले अपने आप को बनाए। वेद भगवान खुद कहते हैं स्वयं युजस्व, पहले अपने आप को बनाओ। हम बनेंगे तब जग बनेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो मेरा आपसे आग्रह है, ये नौनिहाल देश के भावी, यही हमारे देश के नेता हैं, यही साइंटिस्ट हैं, यही व्यापारी हैं, यही सेना के अधिकारी हैं, और इन्हीं में से खेल के क्षेत्र में भारत के ध्वज को दुनिया में लहराने वाले खिलाड़ी पैदा होंगे। इनका निर्माण हो, यही सुभाष के सपनों का भारत होगा। नेताजी यही चाहते थे कि मेरा देश ऐसा देश बने जो दुनिया के अंदर आगे करे, और उस काम को माननीय प्रधानमंत्री जी ने ठान लिया है। 2047 में भारत दुनिया का सबसे बड़ी ताकत होगी। उसमें आप गुरुजनों के सहयोग की जरूरत है, आप अभिभावकों के सहयोग की जरूरत है। आप मदद करेंगे, बच्चों को बढ़िया बनाएंगे, यही तो 1947 का भारत होगा। नहीं तो कैसे 1947 का भारत होगा जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश होगा? और ये हमारे में ताकत है। भारत ऐसा देश है जिसमें 40 करोड़ युवा है। चाइना बूढ़ा हो गया है, अमेरिका तो अपील कर रहा है अपने क्षेत्र के लोगों को कि अच्छी संतानें बनाओ, लेकिन भारत के पास 40-50 करोड़ नौजवान हैं। भारत सभी प्रकार की संभावनाओं का देश है। इसलिए इस देश का निर्माण करने के लिए हम सब लोग संकल्पबद्ध हों और इस देश का निर्माण करें। यही सुभाष जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, और आप इसके विद्यालय के नाम की सार्थकता भी यही होगी। मैं आपका अधिक समय न लेते हुए, आपके बच्चों के बहुत सारे कार्यक्रम करने हैं, फिर कभी आऊंगा, बच्चों के बीच में बैठेंगे, बच्चों से भी कभी संवाद करेंगे, आपके शिक्षकों के साथ भी बैठेंगे। थोड़ा समय दे पाया हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की धन्यवाद। जय भारत। आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से इस विद्यालय परिवार